Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, व्हाट आर रिसोर्सेस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। यूटिलिटी के बाद जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू का क्या मतलब होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी यूटिलिटी होती है, इसलिए उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं, हम रिसोर्सेज के टाइप्स भी देखने वाले कि रिसोर्सेज के कौन से टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, ठीक है। रिसोर्सेज अगर ह्यूमंस यूज कर रहे हैं तो उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज का, ये रिसोर्सेज के टॉपिक में हम पहले रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या है? एनीथिंग दैट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड, एनीथिंग दैट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी चीज इंसानों की जरूरत पूरी करती है, इसी को क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। फिर वो चीज कोई भी हो सकती है, इसी को क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। अभी जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, ये अपनी प्यास बुझाता है, इसको क्या बोला जा रहा है? रिसोर्स बोला जा रहा है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हैं, उसके ऊपर फैन चलता है, लाइट चलते हैं, आपका लैपटॉप चलता है, आपका फोन चलता है, ये भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। द रिक्शा वाला जो है, रिक्शा, ठीक है, जो स्कूल से आप रिक्शा से जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, रिक्शा वाला आपको सुबह घर पे लेने के लिए आता है, वापस आपको स्कूल से ड्रॉप भी कर देता है, वो भी क्या है? एक यूटिलिटी है, मतलब एक रिसोर्स है। जो टेक्स्ट बुक आप स्कूल की यूज कर रहे हो, जो टेक्स्ट बुक आप जो पढ़ रहे हो, ये भी क्या है? रिसोर्स है। वो टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे तभी एग्जाम में जा पाओगे, तो ये भी क्या है? एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, एक यूजफुलनेस प्रोवाइड करता है, इसी को क्या बोला जा रहा है? रिसोर्सेज बोला जा रहा है। अभी जो वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स भी है, इससे अपन अपना खाना बनाते हैं, ये भी क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। जो रिसोर्स है मतलब एनीथिंग दैट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज, ठीक है। अभी ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज अपने डे टू डे एक्टिविटीज में क्या हो सकती है? जो साइकिल आप यूज कर रहे हो, ये साइकिल भी क्या है? ये साइकिल एक रिसोर्स है, ठीक है। जो आप ठंडी में विंटर का जो जैकेट पहनते हो, ये भी एक रिसोर्स है। फिर उसके बाद आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो हाउस है जिसमें आप रहते हो, ठीक है, ये भी एक रिसोर्स है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? ये सारी चीजें हो जाती है रिसोर्स, जो ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करती है। Water, electricity, rickshaw, vegetables and textbook have something in common. They have been used by you, so they have utility. मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, ये एग्जाम्पल में ये सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, कौन सी? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो है उसका यूज क्या है, ह्यूमंस को यूज उसको कितना होता है, इसी को यूटिलिटी बोला जा रहा है, ठीक है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंट रिसोर्स। मतलब किसी भी चीज की यूटिलिटी या यूजिबिलिटी जो होती है, उसी को वो क्या बनाती है? एक रिसोर्स बनाती है, जिससे ह्यूमंस के जो वांट्स है सेटिस्फाई होते हैं। हाउ डू दिस समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अभी कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है, ठीक है। पहले तो थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। अभी कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स कब बनती है? जब उसकी कोई वैल्यू है। पहले तो यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रही है, कोई तो यूज प्रोवाइड कर रही है, पर उसकी वैल्यू भी है, ठीक है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इज वैल्यू, और उसका जो यूज होता है, उसकी जो यूटिलिटी उसको क्या देती है? वैल्यू प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है, ये एक रिसोर्स है, वो हम गाड़ी में डालते हैं तभी गाड़ी चलती है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका जो यूज है वही उसको क्या बनाता है? वैल्यूएबल बनाता है। अगर उसका यूज नहीं है तो उसका वैल्यू रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मतलब क्या होता है? वर्थ होती है आपकी। वैल्यू मतलब अभी कोई भी चीजों की वैल्यू हम देखेंगे कि अगर पानी आपको 10 दिन तक आप पानी नहीं पी रहे हो, तो पानी की वैल्यू आपके लिए किसी भी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा होगी। तो वैल्यू मतलब क्या होती है? कीमत होती है किसी भी चीज की। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अभी कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब बाजार में उसकी रुपीज में वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। उसको क्या बोला रहा है? इकोनॉमिक वैल्यू बोला रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। मतलब जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, हम गोल्ड देख लो, स्टील देख लो, आयरन ओर देख लो, ये सारे जो मेटल्स है, इनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है। पर ऐसा जो ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप है, मतलब कोई आपने नजारा देख लिया, सनसेट देख लिया, सनराइज देख लिया, इसकी कोई वैल्यू लगा सकता है क्या? नहीं। तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ऐसा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर दोनों जो मेटल्स भी है और ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, दोनों ह्यूमंस के क्या करते हैं? नीड सेटिस्फाई करते हैं। पर एक की इकोनॉमिक वैल्यू है, दूसरे की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं। मतलब एक की मार्केट में आप वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, दूसरी मार्केट में वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी तो वैल्यू आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अभी कुछ जो रिसोर्सेज है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे? उसको पेटेंट करके। अभी पेटेंट मतलब क्या होता है? कोई भी आपने अगर इन्वेंशन किया है,
किसी भी चीज का इन्वेंशन किया आपने, टेक्नोलॉजी का किया है, मेडिसिन का किया है, कोई भी चीज ये दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, उसका इन्वेंशन आपने अगर किया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पेटेंट करके रख सकते हो। मतलब आपके जैसा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करना है तो उसको आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो दादी माँ है, आपकी दादी माँ अभी घर पे आपको हल्दी का दूध पिलाती है। आप अगर बीमार पड़ जाते हो, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको बीमारी से वो बाहर निकालती है। ये चीजों की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो मार्केट में जाके ये चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर ये वैल्यूएबल कब बन सकता है, अगर उसको पेटेंट कर दिया जाए तो। अगर आपके दादी माँ के पास कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है, कोई किचन में कोई खाना बनाने की, या कोई मेडिसिनल रेसिपी उसके पास है, वो मेडिसिन जिससे वो बना सकती है, जिससे बीमारी ठीक हो जाती है, अगर उसको पेटेंट कर लिया तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू आ सकती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अभी जो टाइम होता है और जो टेक्नोलॉजी होती है वो डिटरमाइन करता है कि रिसोर्स जो है वो कितना यूजफुल रहेगा, कितना यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम जो है, फॉर एग्जांपल आप कोल देख लो, जो कोल होता है जितने टाइम तक वो अर्थ के अंदर रहता है उतना ज्यादा यूजफुल होता है। और टेक्नोलॉजी मतलब जितनी रिसेंट आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि फोन में टेक्नोलॉजी होगी, जो आईफोन है आप लोगों का फेवरेट होता है, तो ये आईफोन जो होता है ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज करते हो। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अभी जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल है वो अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि इतने सारे जो मिनरल्स है, ये रिसोर्सेस है, ये बस लोग ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्नेक है, लेपर्ड है, चीता है, टाइगर है, लायन है, ये सारे एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर ये कोल जैसे मिनरल्स को यूज कर पा रहे क्या, गोल्ड जैसे चीजों की उनके लिए कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। ये ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ह्यूमंस अपने आप में क्या हो जाते हैं, एक रिसोर्स बन जाते हैं। मतलब ह्यूमंस जो है ये मिनरल्स को यूज करने का काम करते हैं, इसलिए वो अपने आप में क्या है, एक खुद ही एक रिसोर्स है, खुद एक यूटिलिटी, यूजफुल है। It is also it is their ideas, knowledge and invention and discoveries that led to the creation of more resources। मतलब ये humans के अपने ideas होते हैं, उनके ये इन्वेंशंस होते हैं। ठीक है। ये इन्वेंशंस उनके होते हैं जिससे कि कोई भी मिनरल को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, पेट्रोल जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है। पेट्रोल जो होता है ये अर्थ के से नीचे होता है ना, वो अर्थ से उसको क्या किया जाता है, ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो ऑयल फॉर्म में आता है, ऑयल को आगे रिफाइन किया जाता है, उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, कोक निकाला जाता है, इंप्योरिटीज हटाई जाती है, तभी वो पेट्रोल हम क्या करते हैं, बाइक्स में यूज करते हैं, कार्स में यूज करते हैं। तो ह्यूमंस के पास क्या है, आइडिया है, ह्यूमंस के पास स्किल है, ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वो कोई भी रिसोर्स को, कोई भी मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, रिसोर्स बना सकते हैं, यूजेबल बना सकते हैं। ठीक है। ये चीज एनिमल्स नहीं कर सकते। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अभी ये जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमंस ने एक फायर का डिस्कवरी किया। फायर मतलब ये आप लोग देख सकते हो, ये फायर होता है मतलब आग, जो आप कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हो। आपको अगर बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरमेंट है तो आप जला के थोड़ा सा गर्मी भी ले सकते हो। तो ये जो कुकिंग है, ये जो फायर का जो इन्वेंशन हुआ, ये ह्यूमंस ने किया है और आज तक ये बहुत बड़ा इन्वेंशन रहा है। ठीक है। ये फैक्ट्रीज में भी फायर ही यूज होती है, जो हीट होती है वही फैक्ट्रीज में यूज होती है, हर जगह पे कुकिंग पर्पस के लिए हर जगह पे यूज होती है। अभी इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अभी जो व्हील है, ये व्हील का भी इन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है। आज व्हील के वजह से ही आज आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, गुजरात से महाराष्ट्र जा सकते हो, इंडिया से आप कहीं पे भी आसपास के कोई किसी भी कंट्रीज में जा सकते हो। किसके वजह से, ये व्हील्स की वजह से। अगर ये व्हील सर्कल नहीं होता, ये व्हील अगर स्क्वायर होता तो ये चक्के चल पाते क्या, नहीं। तो उसको जरूरी था उसको सर्कल होना। तो ये व्हील का भी एक अपने आप में एक इन्वेंशन जो है, ये भी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल इन्वेंशन है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड द एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर। अभी वाटर को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है। वाटर को यूज करके क्या बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। कैसे बनाई जा रही है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बोला जाता है। ठीक है। अभी वो प्लांट होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, मैं आपको समझा दूंगा। पर ये क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अभी आपके टेक्स्ट बुक में 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस दिए हुए। पहला है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में भी 2 टाइप्स है, एक तो रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। डिटेल में समझेंगे रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्सेस क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब ह्यूमन जो खुद है वो खुद एक रिसोर्सेस है। ठीक है। अभी यहाँ पे वेरियस टाइप्स देख सकते हो। ये एनिमल रिसोर्स है, ये क्रूड ऑयल है, मतलब जिससे पेट्रोल निकाला जाता है। फॉरेस्ट भी अपने आप में एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती है, आपको रबर मिलता है, आपको गम मिलता है, वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है। फिर उसके बाद मिनरल्स, रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स में से आयरन ओर निकाला जाता है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स निकाले जाते हैं। वाटर भी एक रिसोर्स होता है, लैंड भी एक रिसोर्स होता है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है, इंडस्ट्रीज बनाई जाती है। ठीक है। जो सोलर एनर्जी है, जो सन के जो रेज आते हैं उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सारी क्या है, ये सारी रिसोर्सेस ही है। ठीक है।
नेचुरल रिसोर्सेज। अभी पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और बिना ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन करे उसको डायरेक्टली यूज करते हैं, इसी को क्या बोला जा रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ये नेचुरल रिसोर्सेज में 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये कौन से 2 वर्ड्स है? पहले तो ड्रॉन फ्रॉम नेचर डायरेक्टली एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, जिसको क्या बोला जा रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन करे उसको हम यूज करते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो जाते हैं? जो रॉक है, ठीक है, रॉक भी यूज होता है। जो फॉरेस्ट है वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ ज्यादा बिना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करे। जो हवा है वो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। जो सॉइल उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। जो एनिमल्स है, एनिमल्स का हम मिल्क निकालते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं। जो पानी है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सारे जो होते हैं क्या हो गए? ये सारे हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। अभी ये सारे जो रिसोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। ये एनवायरमेंट अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अभी बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है, कभी कभार टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ती है वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो मिनरल्स है, मिनरल्स को भले वो अर्थ पे मिलते हैं पर उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको थोड़े से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, उसको रिफाइनरीज में भेजना पड़ता है, तभी वो मिनरल्स है, वो जो मेटल्स है अपन क्या कर सकते हैं उसको एक्जैक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब उनका अच्छा पॉसिबली यूज हो सकता है, ठीक है। अभी नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप है? पहले एक तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अभी नाम में ही लिखा है इसका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या? जो रिन्यू हो सकता है। आपका सब्सक्रिप्शन होगा, आप नेटफ्लिक्स देखते होंगे, आप अमेजन प्राइम देखते होंगे, उसके जो सब्सक्रिप्शन आप रिन्यू करते हो मतलब खत्म होने के बाद वापस आप पैसे भर के वापस रिन्यू करते हो, तो यही यहाँ पे रिन्यू का मतलब है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म होने के बाद वापस इजीली क्या हो सकते हैं? रिन्यू हो सकते हैं, वापस लाए जा सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी वापस रिन्यू किए जा सकते हैं, वापस उसको जो अनलिमिटेड है, क्या है? जो अनलिमिटेड है, जिसको जल्दी से जल्दी रिन्यू किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जा रहा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, फॉर एग्जांपल आप सन की एनर्जी देख सकते हो। सन तो अनलिमिटेड है, आप सन की एनर्जी कितनी भी कंज्यूम करो, सन की एनर्जी खत्म तो नहीं होने वाली। पानी है, अर्थ का जो 3/4 पोर्शन है वो पानी से भरा हुआ है, पानी कितना भी यूज करो पानी तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। पर अगर आप ये पानी है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बहुत खराब तरीके से अगर पानी को यूज कर रहे हो, उसको कंटामिनेट कर रहे हो, तो इसका जो यूज है वो उसका जो लिमिटेड जो स्टॉक है, उसका जो स्टॉक है वो क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है, ठीक है। पानी भी जो है वो फ्रेश वाटर लिमिटेड है। ओशन वाटर तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, पर जो फ्रेश वाटर है वो तो लिमिटेड है, उसको कंटामिनेट नहीं कर सकते। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब पानी भले ही रिन्यूएबल रिसोर्स है और अनलिमिटेड एग्जिस्ट करता है, पर वो अनलिमिटेड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ओशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो ह्यूमंस डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी दूसरा जो है वो दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब नाम में ही है, मतलब ये रिन्यू नहीं हो सकते। ऐसे रिसोर्सेज जिसको बनने के लिए लाखों हजारों साल लगते हैं, इसी को क्या बोला जा रहा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी जो कोल है इसको भी बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, और जो सॉइल होती है, सॉइल को भी बहुत हजारों साल लग जाते हैं एक सेंटीमीटर सॉइल को बनने में। आपके ये टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, देखो। थिंक ऑफ अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ द स्टॉक में बी अफेक्टेड बाय ओवर यूज। मतलब ऐसे कुछ स्टॉक है, ऐसे कुछ रिसोर्सेस है जिसका ओवर यूज करके वो क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? पेट्रोल जो हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो सकता है, कोल जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो खत्म हो सकता है। ये सारे क्या हो जाते हैं? ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अभी ये नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब ये जो स्टॉक में ज्यादा नहीं है, इनको बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं, खत्म हो गए तो वापस और 1000 साल रुकना पड़ेगा। इतनी ह्यूमंस तो इतने 1000 साल तक नहीं रुक सकते, ठीक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यू। मतलब एक बार स्टॉक खत्म हो गया तो इसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगेंगे वापस रिन्यू होने में, वापस रिप्लेनिश होने में। Since their period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. अभी जो humans है उनकी जो लाइफ होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी होती है? 70 इयर्स होती है, 100 इयर्स होती है, 105 इयर्स होती है, उससे ज्यादा ह्यूमंस की लाइफ नहीं होती। और ये जो रिसोर्सेज को हजारों साल लगते हैं, इतनी ह्यूमंस की लाइफ नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोला रहा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन। अभी जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेरेन के हिसाब से होता है, क्लाइमेट के हिसाब से होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल राजस्थान जैसे क्लाइमेट में बहुत सारा डेजर्ट एरिया है वो, ठीक है, वहां पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे जो पत्थर होंगे, वहां पे जो मिनरल्स आपको मिलेंगे वो अलग होंगे। महाराष्ट्र में आप लोग देखोगे तो वहां पे मिनरल्स अलग होंगे, क्योंकि दोनों जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स डिफर फ्रॉम सो मच ओवर द अर्थ। अभी ये जो रिसोर्सेज है, ये अर्थ पे जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अलग है, वहां पे टेरेन अलग है, ठीक है। अभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अभी ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन मेड है, ठीक है। यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, जो रबर होता है, रबर के हम क्या बनाते हैं? टायर्स बनाते हैं। जो वुड होता है, वुड के हम फर्नीचर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? फर्नीचर, ठीक है, जो अपने घर में होता है। जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स के हम स्पून बना लेते हैं, घर के बहुत सारे यूटेंसिल्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो सैंड होती है, सैंड्स के जो क्ले पॉट्स होते हैं वो बना लेते हैं। सैंड से हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। मतलब ह्यूमंस इसको क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं। Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed। मतलब बहुत बार कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जाती है, उसको रिसोर्स बनाया जाता है, ठीक है। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्नड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। अभी जो आयरन ओर था, ये आयरन ओर पहले तो रिसोर्स नहीं था, पर जब ह्यूमंस ने उसको यूज करना चालू कर दिया तो वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, यूजेबल फॉर्म में आ गया। एनिमल्स तो आयरन ओर को यूज नहीं कर सकते थे, उसको खा भी नहीं सकते थे। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। अभी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, मशीन्स, व्हीकल्स बनाने में। इसी को क्या बोला जा रहा है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमंस जो है, जो सब्सटेंसेस को यूज करके अपने खुद के यूजफुल चीजें जब बनाते हैं, इसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तरह की हो सकती है। जो आप फोन यूज करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर अलग अलग आप यूज करते हैं ये भी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी भी कौन बना रहा है? ये टेक्नोलॉजी भी ह्यूमंस ही बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस। अभी जो लोग है, पीपल है, वो अपने आप में भी एक रिसोर्स है, क्योंकि जो लोग है उनके पास टैलेंट है, उनके पास स्किल है, उनके पास एक अलग सा इन्वेंशन करने का एक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल है, जिससे वो क्या कर रहे हैं? चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए मशीन्स बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। तो ह्यूमंस अपने आप में भी क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अभी जो लोग हैं वो अपना बेस्ट यूज कर सकते हैं, नेचर का सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को बनाने में, रिसोर्स को और यूजफुल बनाने में। When they have the knowledge, skill and technology, when उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, तो वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं? उनको चेंज करते हैं, उनको और ज्यादा यूजफुल फॉर्म में लेके आते हैं। दैट इज व्हाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसी की वजह से जो ह्यूमन बींग्स है ये सबसे ज्यादा अच्छी रिसोर्स मानी जाती है। किसी भी कंट्री में सबसे बढ़िया जो रिसोर्स होता है वो गोल्ड, सिल्वर, जो कोल नहीं होता, ये उसके लोग होते हैं। Improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अभी जो लोगों का स्किल बढ़ाना, लोगों की क्वालिटी बढ़ाना, लोगों को और लिटरेट करना, उनको एजुकेट करना, उनको और स्किलफुल बनाना, इसी को क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेस। अभी जितने हमने रिसोर्सेस पढ़े, कितने रिसोर्सेस है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, फिर उसके बाद सोलर एनर्जी है। अभी ये सारी जो रिसोर्सेस है उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा। कंजर्व मतलब क्या? टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व। प्रोटेक्ट भी करना और प्रिजर्व भी करना। प्रिजर्व करना मतलब सेव करना, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज अ रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब ऐसे रिसोर्स का एक तो केयरफुली यूज भी करना, मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, और जो रिसोर्सेज है उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है? रिसोर्स कंजर्वेशन बोला जा रहा है। बैलेंसिंग द नीड टू आवर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले दो चीजें आ रही है। पहले तो रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व करना है, और कंजर्व करके ये रिसोर्सेज सेव करना है। किसके लिए सेव करना है? सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये रिसोर्सेज सेव करना है। नहीं तो आपकी जनरेशन ने अगर रिसोर्सेज खत्म कर लिए तो आपके बच्चों को, उनके बच्चों को ये रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। हर एक आदमी क्या कर सकता है? रिसोर्सेज को सेव करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? अपना कंजम्पशन कम कर सकता है। मतलब रिसोर्सेज आज जितने वो यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको नहाने के लिए अगर 3 बाल्टी पानी लग रहा है, कितने?
तीन बाल्टी पानी लग रहा है, तो उसने कितने इसमें नहाना चाहिए, एक बाल्टी में ही नहाना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, पानी सेव हो रहा है, कम से कम पानी वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन, मतलब अपना खुद का कंजम्पशन रिसोर्सेज का वो कम कर सकता है। दूसरा, वो रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। रिसाइकल मतलब जो पानी जो वेस्ट होने वाला है तो उसको और रीयूज कर सकता है, उसको फिल्टर करके वापस यूज कर सकता है। अगर गार्डनिंग करना है, कोई और दूसरे पर्पस के लिए यूज करना, वॉशिंग के लिए यूज करना, और उसको रीयूज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, लास्ट में रीयूज कर सकता है। मतलब जो पानी एग्जिस्टिंग है उसको ज्यादा टाइम रीयूज करने से क्या हो सकता है, ये पानी और अच्छे से यूज किया जा सकता है, मतलब रिसोर्सेज कंजर्व हो सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द सपोर्ट सिस्टम दैट द नेचर प्रोवाइड्स। अभी ये जो प्लैनेट है और ये प्लैनेट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक तो अपना प्लैनेट जो ग्रीन प्लैनेट है और उसके जो लोग, अगर ये लोगों को अनंत बहुत टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक अगर अच्छे से रहना है तो इनको रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही पड़ेगा। अगर रिसोर्स कंजर्व नहीं हो रहे तो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे और उनकी जो जनरेशन है वो क्या होने लग जाएगी, एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए अपनी क्या ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, ये रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करने की जरूरत है। मतलब पेट्रोल नहीं यूज करना चाहिए, जिससे पेट्रोल से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल कैलामिटीज ज्यादा देखने को मिल रही है, मतलब क्लाइमेट चेंज के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, मतलब जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, जो भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, मतलब आप अपने एनवायरमेंट को कम से कम डैमेज करो, मतलब पेड़ों को सेव करो, फॉरेस्ट को सेव करो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट बनाओ, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो प्लैनेट अर्थ है वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज को कंजर्व तो करना है पर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करना है। किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। अभी क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, पहले रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब आपको रिस्पेक्ट करना है, केयर करना है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब वो भले प्लांट हो, एनिमल हो, छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, सब एनिमल्स को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जो ह्यूमंस हैं उनकी जो लाइफ है उसको और ज्यादा, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और ज्यादा बढ़ाना है, उनकी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनको और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब अर्थ में जो भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब क्या, जो अलग अलग स्पीशीज के जो एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, लायंस है, टाइगर्स है, मंकीज है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये सारे डाइवर्सिटी, सारे स्पीशीज को क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उनको डिप्लीशन मतलब उनको डीजनरेट होने से रोकना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, फॉरेस्ट को नहीं काटना है। एनेबल्स कम्युनिटीज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे जो कम्युनिटीज है लोगों को एनकरेज करना है कि अपना जो एनवायरनमेंट है, अपने जो फॉरेस्ट है, अपने जो ट्रीज है, अपना जो पूरा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। ठीक है, that's all for the today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।